हेलो दोस्तों, आज हम आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सिंपल ट्रिक के जरिए सबसे पहले आपको फार्मूला को बिना याद किए आसान तरीके से याद रखें, वो भी कुछ ही पल में। साथ ही बेसिक तरीके से आपको प्रश्नों को हल करने का फार्मूला भी बताएंगे। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये मेरा फार्मूला है, 4 फार्मूला है। इन्हीं फार्मूलों को हम एक अन्य तरीके से बताएंगे जिसे आप समझ जाएंगे। तो आइए अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। ठीक है। इसी तरह सेकेंड फार्मूला है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। इंग्लिश में है P बराबर यानी प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R गुना T। थर्ड नंबर समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर। 4 नंबर दर बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो आइए हम इन फार्मूलों को समझते हैं किस प्रकार से हम बिना याद किए हुए याद रख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। अब इसको हम बाय क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? बाय क्रॉस करेंगे। बाय क्रॉस करने के बाद मेरा इस प्रकार से आएगा मूलधन गुना समय गुना दर बराबर साधारण ब्याज गुने 100। ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको इसी से हम 3 फार्मूला निकालेंगे। जैसे कि अगर मूलधन पूछ लिया जाए, मूलधन यानी कि P पूछ लिया जाए, तो लिखेंगे P बराबर SI, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट को SI कहते हैं, SI गुना 100 बटा T गुना रेट। ये इसलिए लिखे चूंकि आपको ये याद होगा कर प्लस इस पर है बराबर के उस पर भेजेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस ये इस पर होगा बराबर के उस पर अगर भेजेंगे तो ये प्लस होगा, इधर गुने है अगर उस पर भेजेंगे तो ये भाग होगा, और इधर भाग है बराबर के उस पर भेजेंगे तो ये गुने होगा। इस प्रकार से समय और गुने में समय गुना दर हो रहा है, अगर इसलिए बराबर को उस पर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य फार्मूला R बराबर निकालेंगे, रेट बराबर निकालेंगे, तो SI गुना 100 बट्टे P गुना T, और T निकालेंगे जब हम टाइम निकालेंगे तो SI गुना 100 अपॉन P गुना R। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से एक फार्मूला को याद करेंगे और 3 फार्मूला मेरा निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है। आगे हम इसी प्रकार से एक और फार्मूला भी निकालेंगे। जैसे अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए अमाउंट, एक अमाउंट प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, तो SI प्लस अमाउंट बराबर SI प्लस P। अगर इसी फार्मूला में P पूछ लिया जाए तो अमाउंट माइनस SI। अगर SI पूछ लिया जाए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस P।
अर्थात मेरा कहने का मतलब है मिश्र धन बराबर ब्याज जोड़ मूलधन। ठीक, इसी प्रकार से मूलधन बराबर मिश्र धन घटाव ब्याज, और ब्याज बराबर मिश्र धन घटाव मूलधन। ब्याज बराबर मिश्र धन घटाव मूलधन है। हूँ ए बराबर एस सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, एस आई बराबर अमाउंट माइनस पी, अर्थात ये फॉर्मूला हो गया 1 2 3। अब आगे प्रश्नों को और बढ़ते हैं, ठीक है, जिनसे एक आसान करने का तरीका बताते हैं। हाँ, नोट, यदि हिसाब को सॉल्व करने में यदि माह और दिन आए तो वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम सिंपल इंटरेस्ट को बनाएंगे। यदि माह में अगर दे दिया जाए 365 से भाग देंगे हम, यदि दिन दिया हो तो, और दिन दिया हो तो, और यदि वर्ष माह दिया हो 8 माह, तो 8 माह को हम 12 से डिवाइड करके वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे। आप अब समझ गए होंगे। तो आइए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात बतावें या ज्ञात करें। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। P बराबर मेरा है, यानी प्रिंसिपल बराबर 5,000 रुपया, ठीक है। टाइम मेरा दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट मेरा है 10 वर्ष। पूछ रहा है SI सिंपल इंटरेस्ट व्हाट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P गुने R गुने T अपॉन 100। तब इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे 5,000 गुना 2 गुना 10 अपॉन 100। तो 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से कट गया, 10 दूनी 20 गुने 50, तो 1,000 रुपया मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न है 7,000 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 7,000 रुपये, टाइम है मेरा 3 वर्ष, रेट है मेरा 6 वर्ष, और SI निकालना है। SI व्हाट। तो SI का फॉर्मूला है P गुने R गुने T अपॉन 100। तो P मेरा 7,000 गुना 3 गुना 6 अपॉन 100, 2 जीरो 2 जीरो, छोतिया 18, 18 सत्ते 26 से 126, अर्थात 1260 रुपये।
आपको फिर से बता दूं, प्रिंसिपल 7,000 टी 3 वर्ष, आर बराबर 6 वर्ष, एस आई व्हाट। तो एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी अपॉन 100, 7,000 गुना 3 गुना 6 बटे 100। इसको कटा दें, 2 0 छतिया 18 26 से 126 अर्थात 1260 रुपये ब्याज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 2,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज बतावे। तो सबसे पहले हम मेरा P बराबर 2,000, R बराबर 10%, टाइम बराबर 8 माह। तो 8 माह को हम कन्वर्ट करेंगे वर्ष में, तो 12 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 अर्थात 2/3 वर्ष। एस आई व्हाट। तो एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। तो पी 2,000 हो गया मेरा, आर 10%, माह 2/3। इधर से 1 0, इधर से 1 0, 1 0, इधर से 1 0। दस दूनी 20, 20 20 यहाँ 400, 400/3 बराबर 400। इस प्रकार से मेरा 400 में 3 से भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद 4 एकम 4 है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 पॉइंट इतना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 800 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम P बराबर 800, R बराबर 4%, टाइम बराबर 3 माह, 3 माह। एस आई व्हाट। तो माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, 12 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 1/4 वर्ष। एस आई बराबर व्हाट। तो एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बाय 100 बराबर 800 गुना 4 गुना 1/4 बटे 100। 2 0 2 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 अर्थात 8 रुपये आंसर। प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 8 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 240 रुपये हो जाता है, तो वह राशि क्या होगी। तो वह राशि पूछ रही है, अर्थात मूलधन पूछ रहा है। तो एस आई मेरा दिया हुआ है प्रश्न से 240, टाइम है 8 वर्ष, टाइम 8 वर्ष, आर बराबर 4%। तो P बराबर व्हाट। तो P बराबर मेरा फॉर्मूला होता है एस आई गुना 100 अपॉन आर गुना टी। तो 240 गुना 100 अपॉन 8 गुने 4, 8 एकम 8 है, 8 तिया 24, 30, 4 एकम 4 है, 25 चौकी 100, 25 तिया 75। P मेरा निकल गया 75। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर पर 8 वर्षों में दुगुना हो जाएगी।
तो यहाँ पूछ रहा है दर। तो सबसे पहले हम इसको माना कि P बराबर x रुपया, A बराबर 2x रुपया। A बराबर 2x रुपया इसलिए हुआ कि मिश्रधन मूलधन का वो दुगुना हो रहा है, इसलिए SI बराबर 2x माइनस x बराबर x। तो अब आगे हल करेंगे। R बराबर, रेट पूछ रहा है, R बराबर SI गुना 100 अपॉन P गुना T। SI x गुना 100, x गुना 8, x कैंसिल, 4 दूनी 8, 25 चौकी 100 अर्थात 25/2 बराबर 12.5 आंसर। या शॉर्टकट ट्रिक के जरिए फार्मूला को हम बनाएंगे R बराबर, R प्रतिशत बराबर n-1 गुना 100 बाय T। 2 - 1 गुना 100 बाय 8, 1 गुना 100/8, 4 दूनी 8, 25 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6900 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2484 रुपया हो जाता है तो इसकी अवधि क्या होगी। तो यहाँ टाइम पूछा गया है, यानी समय पूछा गया है। तो प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 6900 रुपये, R मेरा 4%, SI 2484, तो T बराबर वाट। तो T बराबर 2484 गुना 100 अपॉन इतना गुना 4, 2020, 4 × 4, 4 × 6 24, 4 दूनी 8, 4 × 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 23 9 207 यानी 9 वर्ष आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का मिश्रधन 2400 रुपया हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, तो समय बताना है। तो सबसे पहले हम, मेरा P आ गया 2000 रुपये, अमाउंट 2400, रेट 10%, टाइम व्हाट, SI व्हाट। तो SI सबसे पहले SI बराबर A माइनस P, 2400 माइनस 2000 बराबर 400 रुपीज, 400, इसलिए T बराबर T बराबर 400 गुना 100 अपॉन 2000 गुने 10, 2 0 2 0, 1 0 1 0, 10 10। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
₹7200 का 2 वर्ष का मिश्रण 81 रुपये हो जाता है तो वह दर क्या होगा। कहने का मतलब है पी मेरा दिया हुआ है, प्रॉपर पी मेरा 72 रुपये है, अमाउंट मेरा दिया हुआ है 81 रुपये, टाइम 2 वर्ष, और व्हाट एस आई व्हाट, तो एस आई बराबर ए माइनस पी, 81 माइनस 72, 9 रुपया एस आई, तो आर बराबर एस आई गुना 100 अपॉन पी गुना टी। एस आई मेरा है एस आई 9 गुना 100 बटा पी 72 गुना 2, 9 का 9, 9 8 72, 4 दूनी 8, 25 चौकी 100, अर्थात 25/4 बराबर 6.1/4% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कितने समय में किसी धन राशि में ब्याज की दर से 5% दर से 40% वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब कितने समय बाद ये 5% वार्षिक ब्याज की दर 40% में बदल जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए 2 मेथड है। पहला प्रश्न, माना कि P बराबर 100, तो A बराबर, चूंकि वृद्धि हो रहा है 100 प्लस 40 140, इसलिए एस आई बराबर 140 माइनस 100 इक्वल 40 रुपया। एस आई 40 रुपया। तो प्रश्न में पूछ रहा है क्या, टी टाइम, तो टी बराबर 40 गुने 100 बटे 100 गुने 5, 2 0 2 0, 5 गए और 8 वर्ष। या प्रश्न समझने के बाद कितने समय में किसी धन राशि में ब्याज की दर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 40 वृद्धि हो जाएगी। तो 5% से भागा 40% में देने के बाद